हाय एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2022 एंड 23 एग्जाम में पूछा था। इंडियन इकोनॉमी का सिर्फ 2 ही एग्जाम हुआ है तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग के पास है नहीं। स्टार्ट करते हैं 2022 का क्वेश्चन से। आप लोग को टोटल 8 क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप। पहला क्वेश्चन है 2022 का, हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट में इसको HDI बोलते हैं। नेम हो गया महबूब अल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, करेक्ट आंसर है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया, ये मार्च 1950 में सेटअप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है डिफाइन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होता है जहाँ पे पूरा फैमिली मिलकर उतना भी पैसा नहीं कमा सकता जितना उन लोगों का बेसिक नीड है वो भी पूरा हो पाए। डेफिनेशन हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ए फाइनेंशियल कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल और ए फैमिली डज नॉट मेक इनफ मनी टू मीट देयर फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स। बढ़ते हैं आगे, व्हाट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री। शॉर्ट में अगर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन समझे तो जैसे हम लोग बाहर से सामान मंगाते हैं लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहता है, बाहर से इम्पोर्ट कम करना है और उस जो इम्पोर्ट कम हुआ उसको बैकअप देने के लिए हम लोग अपना जो लोकल मार्केट है, लोकल इंडस्ट्री, वहाँ में हम लोग प्रोडक्शन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। डेफिनेशन हो गया इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी दैट एडवोकेट्स रिप्लेसिंग फॉरेन इम्पोर्ट विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ PQLI। PQLI का मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स्ड। करेक्ट आंसर है इनकम पर कैपिटा। PQLI निकालने के लिए हम लोग का मेनली 3 पॉइंट कवर किया जाता है। पहला हो गया हम लोग का बेसिक लिटरेसी, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी और तीसरा हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आगे बढ़ता है द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडियन नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम। इंडिया में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है, बढ़ते हैं 2023 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग HDI। HDI निकालने में 3 पॉइंट कवर किया जाता है। पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा हो गया एजुकेशन और तीसरा हो गया इनकम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ GDP ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल में जो मेजर कंट्रीब्यूटर था वो प्राइमरी सेक्टर था। प्राइमरी सेक्टर में खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमिकली डेवलप नेशन। जो नेशन इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होता है, ठीक है, उसका इंडिकेटर यहाँ पे नॉट एन इंडिकेटर पूछा, नॉट पूछा, नेगेटिव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा हाई पॉपुलेशन ऑफ लेबर इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब खेती में ज़्यादा वर्कर लगे हों, उसका मतलब वो जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है। नेक्स्ट है who was the finance minister of India during economic reforms of 1981, डॉक्टर मनमोहन सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ए नवरत्न। नवरत्न में हम लोग आ जाएगा नेल्को। ठीक है, बाद बाकी जो BSNL है, IOC, ये हम लोग का महारत्न कंपनी है और एयर इंडिया तो भारत का सरकार का कंपनी रहा नहीं, इसे टाटा ने खरीद लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। फिजिकल पॉलिसी हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इज़, मेन प्रॉब्लम होता है पहला अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक, और दूसरा प्रॉब्लम है हम लोग का जो USD है उसका रेट का फ्लक्चुएसन। मेंशन वन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर आता है हम लोग का मनरेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का MCQ 2022 एंड 23 एग्जाम का। मिलते हैं अगले वीडियो में।